उसके ऊपर से आई बीन हरास्ड, मुझे माइग्रेन है। कल पूरा दिन आई वॉज इन हेडेक, विक्स और ये लगा के मैं सोया था। रात भर मुझे सही से नींद नहीं आई, मैं सुबह 5 बजे से जगा हूँ और ये क्वेश्चन देख रहा हूँ। बहुत गालियाँ पड़ी। मेरा एग्ज़ाम है कल 12 तारीख को, आज 11 तारीख हुआ, मैं कल सो नहीं पाया। यू कैन सी माई हेयर, पूरा हेडेक हो रहा था। मैंने तेल लगाया, खाना मैंने पूरे दिन में एक बार खाया कल। They call him king with the capital K. We say SRK. I wanna make it away. Just wanna say got his good times and got his bad times. But hey, it's just show time. अब किसी की सच्चाई बता देने पे उसे मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं। 4 क्वेश्चंस है ना, कितने चाहिए? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सारे के सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, नॉन PYQs। लेकिन एक सेकेंड, इसका कहना है कि ये जो हैंड पिक सेक्शन है जो कि मैंने पे करके लिया, उसमें PYQs ही भरे हुए हैं। बट PYQs तो फ्री थे ना, और उनका एक अलग सेक्शन भी था ना, तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? खुद को क्यों एक्सपोज कर रहे हो? ये तब होता है जब दी हुई स्क्रिप्ट पढ़नी पड़े ना, तब यही होता है। इसको टेक का जीरो नॉलेज है, इसको ये भी नहीं पता ऐप कैसे बनता है। लोगों के बहकावे में पहला बात तो मेरा ये है यार कि किसी को क्या फर्क पड़ता है क्वेश्चन कहाँ से आए। मतलब अगर मैं किसी 5 स्टार होटल ताज में जा रहा हूँ तो वहाँ मैं जाके जो खाना खाऊंगा, आई विल एक्सपेक्ट कि वो जो खाना बना है वो वहीं के किचन में बना होगा, और ऐसा तो बिल्कुल ना हो कि वो बाहर किसी ठेले पे से लाके मुझे वो खाना सर्व किया जा रहा हो। और अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो मुझे वो डिस्क्लोजर चाहिए कि मैं उस खाने की क्वालिटी खुद चेक कर सकूं, और फिर मुझे वो लेना है या नहीं लेना है, ये मेरा डिसीजन होना चाहिए। गालियां देने से और बातों का मतलब बदल के बताने से बातें सच्ची नहीं हो जाती हैं। अगर कोई बंदा जिसे थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो टेक की, या फिर उसे वेबसाइट्स और ऐप्स की थोड़ी भी नॉलेज हो, तो वो ये बता देगा कि इसके जितने 50-60 हज़ार क्वेश्चन जो है ना, उसको 2.5 लाख क्वेश्चन से कंपेयर करने के लिए आपको बैक एंड एक्सेस चाहिए होगा, आपको डेटाबेस का एक्सेस चाहिए होगा। नहीं समझ आएगा तुम्हें डेटाबेस बैकएंड क्या होता है। बट प्लेराइट का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, न्यू टेक है। उससे ऐसे ऑटोमेशंस बनाए जा सकते हैं जिससे तुम्हारी वेबसाइट का सारा डेटा स्क्रैप किया जा सकता है, और जो पेरेंट कंपनी है उसका भी डेटा स्क्रैप किया जा सकता है। उसको मिलाने में कितना टाइम लगेगा ये तुम अपने डेवलपर से पूछ लेना, जो कि चंद सेकेंड्स होंगे। बट एज फार एज योर केस इज कंसर्न, ये जो 100 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस मैच किए ना डायरेक्टली मैनुअली, वो भी एक्सटर्नली, ये काफ़ी हैं एक इंडिपेंडेंट कंपनी से दोनों कंपनी का ऑडिट कराने के लिए। डालो केस। मेरे पेरेंट्स मेरे को कॉल कर रहे थे कि लक्ष्य दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब आप बिजनेस लॉन्च करते हो, बट मैं ना हो। ये जो 680 क्लेम कर रहा है ना, इसके पापा ने कभी 680 नहीं देखी होगी। सो अकॉर्डिंग टू हिम, कोई बंदा जिसने नीट क्रैक नहीं किया है वो कुछ और काम कर रहा है, उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं, और ये उन्हें कुछ भी बोल सकता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके, जस्ट बिकॉज ही हैज क्रैक्ड नीट। इनफैक्ट जो IIT दिल्ली का टैग जिस रैंक पे तुमने लगाया है, उस रैंक पे जनरल और OBC वाले उस एग्जाम को फेल कर जाते हैं। एक सेकेंड एडिटर, वापस से क्लिप चलाना। तो इनफैक्ट जो IIT दिल्ली का टैग जिस रैंक पे तुमने लगाया है, उस रैंक पे जनरल और OBC वाले उस एग्जाम को फेल कर जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम, अगर ये अपना रिजर्वेशन यूज करके अपनी सीट को अपग्रेड करा के, क्योंकि रैंक अच्छी आई नहीं थी, तो कोई एक अच्छा कॉलेज मिल जाए इसको, तो वो ये जस्टिफाई कर लेगा कि वो होना चाहिए। बट वहीं कोई दूसरा अपना कास्ट रिजर्वेशन यूज करके अगर सीट लेता है, तो वो इसके नज़रिए में बिल्कुल गलत है, और वो कोई भी हक नहीं रखता अपना ओपिनियन रखने के लिए। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वही नीट 2024 है ना जिसमें ऑल इंडिया रैंक 167 लोग आए थे। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझें, ये सिलेक्शन बाय चांस है? फिर मैंने सोचा ये जो जेन्युइन
ये जो छोटा टारगेट है, इसके मन में इतना हेट आ कहाँ से रहा है, कहाँ से इतनी नफरत पैदा कर रहा है कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके। फिर मैंने देखा कि ये जो छोटा टारगेट है, इसमें इसका गुरु इतना घुसा हुआ है कि इसका गुरु जो बोलता है वही ये करता है बिना दिमाग लाए। और इसके गुरु की वाणी सुनिए आप, लिटरली जो झूठ बोलता है ना, मेरा खून खौलता है, इतना मेहनत करने के बाद भी इसकी बकरीद 22 जून को मनाएंगे। डालो डिफेमेशन केस, मैं तो दोनों पे FIR करने जा रहा हूँ। पहला, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने का बच्चों के, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके, और ये अपने आप को एजुकेटर बोलता है। दूसरा, जब पब्लिक क्रिटिसिज्म मिला ऑन हिज कंटेंट कि वो चोरी किया हुआ इधर से उधर कॉपी पेस्ट है, तो उसके बाद आके पब्लिकली डेथ थ्रेट देने का। उसके बाद अगर आप इन्हें कुछ बोल दो तो दोनों जाके टेलीग्राम पे रोने लगते हैं बच्चों के सामने कि देखो ये तो इतना मैंने हैंड पिक करके दिया, ये दिया वो दिया, और ये देखो ये क्या कर रहा है, मेंटरशिप दे रहा है, अपने 3 मंथ का 1500 ले रहा है, 1 मंथ का 500 ले रहा है, और इसे उसको इस चीज़ से दिक्कत है। अब मैं बताता हूँ क्यों दिक्कत है इसे, क्योंकि इसे तो कॉपी पेस्ट करके कोई कंटेंट दे रहा हो तो वो जेन्युइन लगेगा, लेकिन कोई अपना हैंड रिटन, ये नहीं चाहता कि बच्चों तक हैंड रिटन डेली के शेड्यूल्स पहुँचें, उनको मिले कि उनको दिन का काम क्या करना है, क्योंकि वो लॉस्ट हैं। ये नहीं चाहता है उन्हें वो मिले, क्यों? क्योंकि फिर व्यूअरशिप कम हो जाएगी ना। ये नहीं चाहता है कि उनको ये सारा कंटेंट मिले, ये नहीं चाहता है कि बच्चों को डेली का मालूम चले कि उनको चैप्टर के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे फोकस करना है। ये नहीं चाहता है कि इनोवेशन हो इस फील्ड में, क्यों? क्योंकि कोई अगर डायमंड PDF इस तरह से बना के दे, डेली का बच्चों को अपने से हाथ से लिख के बना के दे, जो टॉपिक बार बार पूछे गए नीट में, और हो सकता है रीनीट में वो वापस से पूछे जाएँ, उसके ऊपर डिटेल थ्योरी अपने हाथ से लिख के दे बच्चों को डेली का डेली, हर सब्जेक्ट का, तो इसे वो पसंद नहीं आएगा ना, क्योंकि इसको तो कॉपी पेस्ट की आदत है और उसके पैसे चार्ज करने की आदत है। लेकिन कोई बंदा अगर जेन्युइनली सच में मेहनत करके बना रहा है कंटेंट, हाथ से लिख रहा है अपने रात जाग के, तो इसे तो पसंद नहीं आएगा। और कोई अगर इनोवेशन कर दे, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सिर्फ वो ऐसी रैंडमली अपना बुक का जो सब हेडिंग है वो लिख के ना दे दे, और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रियली में लिख के दिखा दे, उसका फॉर्मूला दे दे, और बच्चे अगर लॉस्ट हैं कि ये टॉपिक कहाँ से पढ़े हम लोग, तो उसका लिंक भी दे दे, यानी कि वीडियो लेक्चर का लिंक भी दे दे, वो भी पेड कॉन्टेंट वाला लिंक, ऐसा नहीं कि फ्री वाला, उसका लिंक भी दे दे। जो भी बेस्ट टीचर है, एमा सर, आकाश, एलन, जो भी है, उसका लेक्चर खुल जाए इस लिंक पे क्लिक करके, और वो बच्चा वहाँ से टॉपिक कर ले, जाके वहाँ से पढ़ ले, उसके नोट्स देख ले, और वहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो बना ले। तो इसे उससे दिक्कत है, क्यों? और ये सारा काम 500 रुपये महीना में अगर हो रहा है तो इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है उस चीज़ से। क्यों भाई? तुम चाहते हो कि बस कॉपी पेस्ट करके सब काम करें? वैसा नहीं चलता। मेरा ज़मीर वैसा गिरा हुआ नहीं है कि कॉपी पेस्ट करके मैं सबको उसके पैसे चार्ज करूं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी मेहनत है, अपने से बनाया है हर चीज़, अपने से हर चीज़ यहाँ पे लिखी है। उसके बाद ये बोलता है कि इंटीग्रेटेड PDF जो ये अपनी बेच रहा है, लाओ हम लोग उसको एक ही दिन में बना के दे देंगे। तो इस इंटीग्रेटेड PDF को, जिसमें सारे NCERT एक्सर्प्ट है, वो भी हाई रीडिंग टॉपिक्स के सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है, उसके रिस्पॉन्स में, उसके काउंटर रिस्पॉन्स में इसने ये कचरा ला के दिया बच्चों को। अगले दिन ये कचरा दिया है और बोलता है कि ये टॉपिक कर लो 300 स्कोर आ जाएंगे। ये टॉपिक कर लो 300 स्कोर आ जाएंगे। कहाँ से कर लो भाई, कैसे कर लो? इसके बाद ये अपने आए दिन प्रिडिक्ट करता रहता है पेपर, उसमें आके बताता है कि ये टॉपिक जो हैं ये लो पूरी इंपॉर्टेंट लिस्ट, सुपर PDF, और उसमें क्या करता है कि बुक का जो चैप्टर है पकड़ता है उसे, जितने उसमें सब हेडिंग है सारे के सारे लिख डालता है। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ गया अगर नीट में गलती से, क्योंकि वही चैप्टर ही दे दिया पूरा इसने, उससे आ गया तो बोलेगा कि मेरे PDF से आया। मेरा क्या काम रहता है वो बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे इससे कंपेयर ना करें। मैंने दिया था चीट कोड फिजिक्स का PDF फ्री में, अभी भी वीडियो पड़ी जाके देख सकते हो, 26 से पहले दिया था, और उससे जितने क्वेश्चंस आए उसके बाद मैंने अकाउंटेबिलिटी भी ली कि देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया था, एग्जैक्टली वही चीज़ पूछी गई है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है तुम्हारी? पता है फिजिक्स में कितने मैच किए थे क्वेश्चन? 26 क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली। मैं ऐसे क्लेम नहीं करता कि पूरा 160-70 लिया हो, ऐसा नहीं, जितने आ रहे हैं उतने बताऊंगा। केमिस्ट्री में पता है इस PDF से कितने क्वेश्चन आए थे? 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन डायरेक्टली 45 क्वेश्चन में से नीट के अंदर। मजाक नहीं है ये, इसके पीछे दिन रात की मेहनत लगी है। और फिर सच सुनने के बाद इन्हें अपने MBBS के एग्ज़ाम में, सेकेंड ईयर के सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही थी। तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई मेरा मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, मैं सेकेंड ईयर को भी गाइड करता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट चाहिए वो भी दे दूँगा फ्री में, मेंटरशिप भी मैं फ्री में लेता हूँ, देख सकते हो तुम, ज्वाइन कर लो, अच्छे से बता दूंगा क्या करना है कैसे करना है। मेरे पैथो में काफ़ी अच्छे स्कोर आए थे बाय द वे।
अब देखो, तुम तो मेरे जूनियर हो, चाहे जैसे भी हो तो मेरे जूनियर ही। मैं तुम्हें कुछ भी यहाँ पे गालियाँ नहीं दूंगा, तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं बोलूँगा। बट ये जो बंदा है, ये अपने जो जूनियर्स इसके हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो इसे देखते हैं, जो इसे रोल मॉडल समझते हैं, वो इस पे इतना ट्रस्ट करते हैं। उनको ये क्या पिला रहा है, कितना हेटफुल कंटेंट पिला रहा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो सबने देख लिया है। जो उनकी ही रिस्पेक्ट ना करे, जिन्होंने इसे बनाया है, वो मेरी रिस्पेक्ट क्या ही करेगा, उसके मुंह से तो गंद ही निकलेगी। मुझे इसके पूरे 44 मिनट के कंटेंट में, जिसमें 11 मिनट और कुछ वीडियोस तो इसने डाउन भी कर दिया अपने आप, आई डोंट नो व्हाई, उस पूरे कंटेंट में बस एक बात बुरी लगी। मेरा नाम जईद नहीं है, जैद है। नीचे गिराना ऑनलाइन करते तू मैं असली में लौंडे मिले तो मैं सूट नए मेरे कान में ना आके कर तू चू चैचे डॉलर साइन सीधे मौत ना झूठ को सहते आज कॉमेडी निशाना फिर अब रैप पे नेक्स्ट इससे पहले कि मालूम पड़े दे वो ग्रैब योर नेक्स्ट तो थोड़ी यूनिटी दिखाओ इन द फ्लैग यू रैप और इन लोगों को दिखाओ वी डोंट बाउ आवर हेड्स तो इन्हें बोलो करो आराम एंड स्टॉप बीइंग सो सेंसिटिव ओके स्टॉप बीइंग सो सेंसिटिव ओके